दूसरों की मेहनत खाना सबसे बड़ा पाप वर्णित किया गया है अतीत की विभूतियों द्वारा। गुरु बवों के पास यह अधिकार कहां से आ जाता है? बंदी मजदूर की भांति दिन रात सरल सहज लोगों से बिना धन के रब गुरु का खौफ डर भय डालकर पूरा जीवन काम करवाने का। जब कोई उम्र से दुर्लभ हो जाए उस पर कोई आरोप लगाकर आश्रम से की निष्कासित कर दिया जाता है। आश्रम में सेवा प्रेम भाव भक्ति से कोई भी नहीं रह रहा, सिर्फ डर खौफ से। मेहनत करने या कुछ करने का समय तो श्रद्धा आस्था भक्ति ध्यान के झंशे में बर्बाद करवा दिया। जब कुछ करने में असमर्थ हो तो आश्रम से भी धक्के मारकर आरोप लगाकर निकला जाता है। लाखों सरल सहज लोगों के करोड़ों रुपए और उनकी पूरे जीवन की मेहनत का गुरु लोग हर्जाना कहां से भरेगा? या इनके कर्मों का हिसाब नहीं होता? मैंने भी करोड़ों रुपए और पूरा जीवन समर्पित किया था, अब रोटी को भी मोहताज हूं। ऐसी बातों से पागल कर देते हैं कि शुद्ध बुद्ध ही भूल जाता है। जब आश्रम से भी धक्के मिलते हैं तो कुछ करने का समय निकल गया होता है। एक शब्द बहुत चर्चित गुरु का थाड़ा, एक गाय तो हजार खड़ा। मैं गहन चिंतन मनन करने की वृत्ति से स्मरण था, वैज्ञानिक था। सब कुछ लुटाने के पश्चात जब गुरु ही नहीं समझा तो ही खुद को समझा तो पाया कोई शब्द भी नहीं है। गुरु शिष्य रब तो बहुत दूर की बात है। जब तक कोई खुद को ही नहीं समझा तो वो सिर्फ दूसरी समस्त प्रजातियों की भांति जीवन व्यापन के लिए ही उपक्रम कर रहा है। शैतान शातिर बदमाश होशियार बुद्धि से बुद्धिमान हो सिर्फ यही कर सकता जो अतीत से लेकर अब तक की समस्त विभूतियां कर रही हैं। प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के लिए सिर्फ एक व्यवसाय धंधा ही है, रब गुरु परमार्थ भक्ति ध्यान के नाम पर। सरल सहज लोगों की मेहनत के करोड़ों रुपए अपनी इच्छा आपूर्ति अनुसार इस्तेमाल करने को परमार्थ कहते हैं। क्या धर्म मजहब संगठन में इंसानियत भी नहीं होती? शेष सब तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ अंधविश्वासी कट्टरता भय डर खौफ है। यहां यह सब हो तो भक्ति प्रेम तो हो ही नहीं सकता। इंसान शरीर मिलने का प्रमुख और महत्वपूर्ण कारण है। खुद को समझना सिर्फ आप ही हो। दूसरा प्रत्येक व्यक्ति जीव शब्द वस्तु सिर्फ प्रकृति ही है जो बुद्धि से ही प्रतीत कर रहे हैं। बुद्धि से बुद्धिमान होकर समस्त भौतिक सृष्टि को समझ सकता है, पर खुद को सुलझने के लिए बहुत गहराई में उतरना पड़ता है। अनंत सूक्ष्मता में जब खुद को समझ जाता है तो कुछ शेष रहता ही नहीं समझने को सारी कायनात में। उसके पश्चात किसी की स्तुति का तात्पर्य ही खत्म हो जाता है, क्योंकि स्पष्टता से समझ जाता है कि कोई शब्द भी नहीं है। खुद को समझने के लिए सिर्फ एक पल लगता है, दूसरों के लिए तो सादिया युग भी कम है। अतीत की भांति इतिहास गवाह हैं। दूसरों की मेहनत खाना सबसे बड़ा पाप वर्णित किया गया है अतीत